हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? निम्न पूरा पाषाण काल से। बच्चों इसके लिए बनाते हैं एक डायग्राम। मैं ना एक काम करता हूं, पहले ना जितने जितने स्थल है उस स्थल को मैप में बता देता हूं, तो आपको क्या होगा, उसको याद करके याद कर लोगे, उसको याद कराऊंगा, फिर जब डिस्क्रिप्शन दूंगा तो उस स्थल को उस जगह पे फिट करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं पूरे पाषाण काल में जितने स्थल हैं और हर स्थल की क्या विशेषता है, जिनसे प्रश्न बनता है, जैसे हथनौरा से क्या मिलता है, तो हाथी के जीवाश्म मिलते हैं। सोहन घाटी से क्या मिलता है, तो पहली बार पत्थर से के बने हस्त कुठार मिले। ठीक है। आदमगढ़ से क्या मिलता है, तो पहली बार मनुष्य के द्वारा पशुपालन करता हुआ मिला। बुरजहोम से क्या मिलता है, तो पहली बार गर्त आवास में। तो ऐसे करके पूरी लिस्ट बना देता हूं पहले, तो आपको याद हो जाएगा, फिर याद करा दूंगा लिस्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगे, एक बार में चीजें याद होंगी। तो हम याद करेंगे। अब जो फोकस होगा, किस पे फोकस होगा, सामने देखोगे और मैं बताऊंगा और याद कराऊंगा, याद करोगे, मेरे साथ बोलोगे। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एक भारत का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए देखिए बच्चों, इसमें ना सबसे पहले मैं स्थल पकड़ रहा हूं कौन सा, निम्न पाषाण काल। क्या पकड़ रहा हूं, निम्न पाषाण काल। रुकिए एक बताते भी चलते हैं तो अच्छा रहेगा। निम्न क्या, निम्न अभी तो बताया था बेटा, एक सेकंड। ये क्या हुआ, प्रीलिथिक एज। तो लोअर प्रीलिथिक एज। ठीक है। मैं आपको ना इंग्लिश का जो कंटेंट है ना वो मैं आपको दूंगा, एज इट इज इंग्लिश का कंटेंट, आप उससे पढ़ना। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये टर्म्स ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं जगह बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो अभी मोटा मोटा क्या है, ये प्रीलिथिक एज। प्रीलिथिक एज में क्या है, लोअर प्रीलिथिक एज, मिडिल प्रीलिथिक एज और न्यू प्रीलिथिक एज। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर जो मैं मेन बताना चाह रहा था। देखो बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूं निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें आपको स्थल याद करा रहा हूं, तो आप इसमें स्थल याद करो। 3 स्थल याद करना है। पहला याद करना है सोहन घाटी। क्या है, सोहन घाटी। दूसरा आपको याद करना है हथनौरा। क्या, हथनौरा। और तीसरा क्या है, बेलन घाटी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्या क्या, सोहन घाटी, हथनौरा, बेलन घाटी। ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल, सॉरी एक सेकंड ना, ठीक है। क्या बता रहा हूं, ये सोहन घाटी, हथनौरा, बेलन घाटी। अब देखो यहां जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसकी जो जगह बताऊंगा, सिर्फ जगह याद रखना, इसमें क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जगह बस बताऊंगा इसको। जैसे देखो एक जगह है नेवासा, एक जगह है पटने, एक जगह है भद्दड़े, एक जगह है इनाम गांव। जैसे इनाम गांव के बारे में बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर सोन घाटी, फिर नर्मदा घाटी। ध्यान से सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा। सोन घाटी, नर्मदा घाटी। इसके अलावा सिंह भूमि। अच्छा, इन सब जगह से स्पेशली क्या मिले हैं, इन सब जगहों से पत्थर के स्पेशल औजार मिले, फलक औजार मिले। फलक औजार क्या मिले हैं, फलक औजार। किसके मिले हैं, पत्थर के। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, इनको बताएंगे क्या क्या है। इसी तरीके से 9 पाषाण काल, 9 पूरा पाषाण काल क्षेत्र। देखो 9 पूरा पाषाण काल में भी लगभग ये दोनों क्षेत्र ही आते हैं, क्योंकि पत्थर की आकृति बदलेगी। पत्थर चौड़ा था तो पत्थर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नुकीला हो जाएगा। तो देखो इसमें ठीक वही है।
बूढ़ा पुष्कर, कुरनूल, इनाम गांव, पटने, भदड़े, सोन घाटी, ये सब जगह मिलेंगे। और सबसे क्या मिलेगा? पत्थर के औजार मिलेंगे। लेकिन इसमें पत्थर के औजार के साथ साथ अब क्या मिलना चाहिए? मिलने लगेगा, जो पत्थर रहेगा ना उसका जो औजार रहेगा ना, उसका जो हैंडल रहेगा वो हड्डी का रहेगा। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पत्थर के साथ क्या मिलेंगे? हड्डियां। बस अभी तीन को पकड़ रहे हैं ना, तीन को। अच्छा, जो लोअर प्लेलिथिक एज है उसको स्पेशली बच्चों बोलते हैं सोहन संस्कृति। क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति। व्हाट इज पेबुल? देखिए, मान लो एक नदी इस तरीके से बह रही हो और यहां पे चट्टान, और ये नदी बहती रहेगी बहती रहेगी बहती रहेगी। चट्टानों की स्थिति क्या होगी? कुछ टाइम बाद यही चट्टान की स्थिति, नदी बहेगी ऐसे, चट्टान में क्या हो जाएगा? ऐसे ये चट्टान का कुछ कुछ हिस्सा कट जाएगा, कुछ कुछ हिस्सा कट जाएगा। ऐसे होता है ना पानी गिरता है, जब आप पानी के अंदर पिकनिक मनाने जाते हो, वाटर के अंदर पैर रखते हो, कोई फ्लैट चट्टान रहती है, कोई नुकीला रहता है, कोई उबड़ खाबड़ रहता है, किसी में फिसल जाते हो, ऐसे ही होता है ना। तो बच्चों याद रखना, ऐसा पत्थर का आकृति जो थोड़ा सा चौड़ा टाइप का हो, इस टाइप का हो, उसको बोलते हैं पेबुल। क्या बोलते हैं? पेबुल। इस आकृति को तोड़ के इस तरीके का आकृति बनाया जाता है, इसे कहते हैं चॉपर। क्या कहते हैं? चॉपर। तो पेबुल किस में बदला है? पेबुल किस में बदला है? चॉपर में। किस में बदला गया पेबुल को? चॉपर में। अब इस चॉपर के ऊपर चॉपिंग करते हैं, काटते हैं। तो एक पत्थर आपने ऐसा बनाया, ऐसा पत्थर बनाया आपने और पत्थर बना के काटना कर दिया, काटना चल गया, ये क्या कहलाएगा? चॉपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये तीनों प्रकार के पत्थर किसमें देखने को मिले हैं? निम्न पुरा पाषाण काल में। लेकिन ये जो आकार में बहुत चौड़े थे, जब यही चीज अगर आप यही चॉपिंग अगर आप नौ पाषाण काल में देखोगे ना, यही चॉपर कैसे रहेगा? यही चॉपर ऐसे रहेगा। ये हड्डी हो गई, ये पत्थर हो गया, चॉपिंग हो गई। ये कब का है? हाँ, तो क्या, कौन सा एज? न्यू प्रीलिथिक एज। कौन सा एज का है? न्यू प्रीलिथिक एज का। समझ आया कि नहीं आया? अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अब देखो, सोहन घाटी बच्चों यहां है, जहां मैं बता रहा हूं वहीं पे देखिएगा, सोहन घाटी यहां है। इंपॉर्टेंट जगह। मेहरगढ़ यहां है बच्चों, मेहरगढ़ अभी आएगा। कहां? एक क्या हो गया? मेहरगढ़। एक क्या हो गया? सोहन घाटी। महाराष्ट्र को हम पकड़ते हैं, महाराष्ट्र में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। देखिएगा महाराष्ट्र, देखिएगा, एक है महाराष्ट्र में नेवासा। क्या है? नेवासा। एक है इनाम गांव। क्या है? इनाम गांव। एक है पटने, एक है भदड़े, एक है जोरवे। जोरवे याद आया? जोरवे संस्कृति। ठीक है, ये क्या हो गया? महाराष्ट्र की जगह होगी, महाराष्ट्र की जगह होगी। बच्चों आंध्र प्रदेश को पकड़ते हैं, और आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुनी कोंडा, या नागार्जुन कोंडा, या नागार्जुनी कोंडा बोलते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक को पकड़ते हैं बच्चों, और कर्नाटक में मास्की और ब्रह्मगिरी, मास्की और ब्रह्मगिरी। और आंध्र प्रदेश में एक और चीज है, कुरनूल। कौन सा? कुरनूल। ठीक है, ये याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? अब देखो, बीचों बीच से एक नर्मदा घाटी लेफ्ट की तरफ, ये नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। यहां पे पकड़ना पड़ेगा ना, बहुत सारा चीज रहेगा। यहां से एक और नदी ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? सोन घाटी। कौन सी घाटी? और यहीं पे कौन सी घाटी? बेलन घाटी। कौन सी घाटी? बेलन घाटी। अगर यूपी देखेंगे, इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आप लोग जान रहे होंगे, तो यूपी देखेंगे तो यूपी की प्रमुख जगह याद करना है। देखिएगा, सराय नाहर, सराय नाहर, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा,
दमदमा, महदहा, बेलन घाटी, चौपानी मांडो, ये जगह आपको याद रखनी है। अगर आप बिहार की बात करेंगे बच्चों, तो बिहार में सिर्फ एक जगह याद रखना है आपको, चकिया। क्या याद रखना है? चकिया। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जगह देखिएगा, बहुत सारी जगह है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका के बाद क्या है? हथनौरा। हथनौरा के बाद क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ के अलावा क्या है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के अलावा क्या है? सोन घाटी। अगर आप जम्मू कश्मीर को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? जम्मू कश्मीर को, JNK को, यहां पे बच्चों बुरजोम और गुफ कराल। क्या है? गुफ कराल। अगर आप हिमाचल प्रदेश को पकड़ेंगे, हिमाचल प्रदेश ये, तो यहां पे वेनगंगा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वेनगंगा क्षेत्र। ठीक है। अगर आप राजस्थान पकड़ेंगे बच्चों, तो राजस्थान में देखिएगा बूढ़ा पुष्कर एक जगह है और नागौर एक जगह है। ठीक है, बूढ़ा पुष्कर और नागौर। पहले तो ये लोकेशन आपको ये पूरी रटनी है, और हर लोकेशन में इसमें से 90% या 80% में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको याद कराऊंगा, वो मैं फैक्ट एक साथ बताऊंगा, आज ही बता दूंगा। आज की क्लास लंबी ले लेते हैं थोड़ा सा, अभी क्लास नहीं होगी अगली, आज की क्लास लंबी ले लेंगे, 1.5 घंटे की हो जाएगी क्लास। ठीक है, पहले तो जगह याद करो। तो यूपी में बोलना चालू करो। यूपी में क्या क्या है? यूपी सबसे देर में याद होता है। यूपी में क्या क्या है? सराय नाहर। क्या है? ध्यान से तेजी से बोलो, सराय नाहर। क्या है? फिर क्या है? क्या है? क्या है? फिर क्या है? फिर महदहा। क्या है? फिर बेलन घाटी, फिर चौपानी मांडो। एक बार विशेषता सुन लो, लिखाऊंगा अलग से, सुन लो बस। सराय नाहर, दमदमा और महदहा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे शवाधान की बात की गई, जहां पे मृत्यु के बाद व्यक्ति को दफनाया कैसे जाता है, इन सब की ही बात कही गई है। कहां कहां? सराय नाहर, दमदमा और महदहा। ठीक है, महदहा में बच्चों शव जो होता है ना, एक चीज और समझिएगा, एक शव होता है, शव को आगे बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है अग्नि के माध्यम से, एक होता है धरती के माध्यम से, और एक होता है ऊंचे टीले पे कुछ समय के लिए मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है और बचे कुछ हड्डियों को फिर दफनाया जाता है। ये पारसियों में किया जाता है। अब सुनेगा, अग्नि के माध्यम से तो चीजें पता है, धरती में दफनाने के माध्यम से कैसे दफनाते हैं तो उस चीज को समझना है। दफनाने के 3 तरीके। पहला तरीका है एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति मानव को उसके सबसे महत्वपूर्ण जंगली जानवर के साथ दफनाना। क्या? कुत्ते के साथ दफनाना, सबसे पालतू व्यक्ति। तो एक मनुष्य है, उसके मनुष्य को किसके साथ दफनाया गया? कुत्ते के साथ दफनाया गया, दोनों को एक साथ दफनाया गया, ऐसे साक्ष्य मिले। तो मनुष्य को किसके साथ दफनाया गया? कुत्ते के साथ दफनाया गया, ऐसे साक्ष्य मिले। या मनुष्य को जब दफनाया गया तो यह माना गया कि मनुष्य हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी जन्म लेता, जो पुनर्जन्म की कहानी। तो उसके साथ हर उपयोगी सामान जो एक व्यक्ति को दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खाने के सामान, पहनने के सामान और कुछ ओढ़ने के सामान, सब कुछ मनुष्य के साथ, तो आवश्यक सामग्री के साथ जब दफनाया जाता है तो इसे कहते हैं शवाधान की टेक्निक, एकल युग्म समाधान। ये क्या है? एकल युग्म समाधान। एक ऐसा हो गया, इसी में ऐसे समझिए कि मनुष्य को दफनाया गया है, लेकिन एक साथ 10 मनुष्य की समाधि एक साथ पैरेलल में, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो समाधि कैसी है? एकल है, अकेली है, अकेले मनुष्य को दफनाया गया। लेकिन बहुत सारे पेयर है तो एकल युग्म समाधान बोलते हैं। जब कपल को दफनाया जाता है तो युग्म समाधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि महिला और पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया।
आकस्मिक घटना में मान लो दोनों की मृत्यु हो गई तो महिला और पुरुष को एक साथ जहां दफनाया गया वो क्या कहलाएगा? युग्म समाधान। क्या कहलाएगा? युग्म समाधान। युग्म, पेयर में। समझ आया मनुष्य को दफनाने के तरीके। तीसरा जो पारसी है, जो आप ये सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ोगे कि मृत शरीर को एक ऊंचे टीले पे जाके छोड़ देते हैं और चील कौवे आते हैं, उसके जो भी चीज उनको खाना रहता खा लेते हैं और फिर जो मृत शरीर रहता है उसको जाके दफना देते थे। ऐसा किसमें होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबको दफनाने के 3 तरीके हैं। तो मत कर माया का अभिमान, समझ गया ना? तो आगे देखो, मैं कहना यह चाह रहा था कि शराय नाहर, महदहा और दमदमा ये 3 ऐसी जगह हैं जहां समाधि या शव आदान की बात कही गई है, जिसमें ध्यान रखना है 3 मानव के कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं दमदमा से। 3 मानव के कंकाल। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मानव के कंकाल एक साथ कहां से प्राप्त हुए? दमदमा के साथ। महदहा के साथ क्या हुआ? एक साथ बहुत सारे मनुष्य को दफनाया गया है, लेकिन युग्म समाधान नहीं है। एक साथ एक एकल युग्म समाधान बोल सकते हैं, एक साथ। तो एकल युग्म, एक ही मनुष्य है लेकिन बहुत सारे लोगों को एक साथ दफनाया गया। फिर क्या है? कोल्डी हवा। फिर इसमें सराय नहर है। सराय नहर में मानव समाधि मिली। क्या मिली है? तो सबसे पहली बार मानव समाधि कहां मिली? सराय नहर में। 3 मानव के कंकाल पहली बार कहां मिले? दमदमा में। और महदहा से क्या हुआ? एक साथ कई मनुष्य को दफनाया हुआ, एकल युग्म समाधान मिला। ठीक है। और युग्म समाधान कपल कहां मिले? तो कपल मिले हैं बच्चों नागार्जुनी कोंडा में। कहां मिले हैं? नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा में युग्म समाधान मिला। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों को एक साथ याद रखना है। क्या क्या बोल रहा हूं? कोल्डी हवा और मेहरगढ़ को एक साथ याद रखना। कोल्डी हवा मेहरगढ़ को एक साथ क्यों? कोल्डी हवा और मेहरगढ़ को एक साथ क्यों याद रखना है? कृषि को ध्यान में रखते हुए कि कोल्डी हवा और मेहरगढ़ को एक साथ याद रखना है। कोल्डी हवा में क्या है? तो कोल्डी हवा में बच्चों स्पेशली से चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिले? तो कोल्डी हवा से क्या मिले? चावल के साक्ष्य। मेहरगढ़ से क्या मिले? कृषि के प्रथम साक्ष्य। अच्छा, कृषि में सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो जौ की खेती की गई। तीनों आया हुआ प्रश्न ना। कृषि में सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो जौ की खेती की गई। किसकी खेती की गई? जौ की। कृषि में सबसे पहले किसकी खेती? जौ की। उसके बाद किसकी खेती? गेहूं की। टोटल सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने प्रकार की फसल? 8 प्रकार की फसल। याद रहेगा। सबसे पहले चावल की खेती कहां? कोल्डी हवा में। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां? मेहरगढ़ में। ठीक है। अच्छा, मनुष्य की सबसे पहली मिलने की घटना या मनुष्य जब सबसे पहली बार पत्थर का उपयोग करना सीखा, 3 जगह। एक सोहन घाटी बच्चों, एक नर्मदा घाटी, एक सोन घाटी। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसमें भीमबेटका है बच्चों। इसमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा नव पाषाण काल, सभी प्रकार के पत्थर, सभी प्रकार की गुफाएं पाई गई। भीमबेटका गुफाओं वाला स्थान है। कैसा स्थान है? और उस गुफा की दीवार पे एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक मनुष्य भाले की सहायता से ऐसे भाला फेंक रहा है और आगे सामने एक पशु है उसके ऊपर शिकार करता हुआ दिख रहा है। कहां से? कहां से? भीमबेटका से। हथनौरा से हाथी के पहली बार साक्ष्य मिले। हाथी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? हथनौरा से। आदमगढ़ से पहली बार मनुष्य ने जब पशुओं को पालना सीखा या पहली बार पशुपालन किया, वो कौन सा क्षेत्र है? आदमगढ़। नर्मदा घाटी में क्या? मनुष्य मिला पाषाण काल के साथ। सोन घाटी में क्या? मनुष्य मिला पाषाण काल के साथ। सोहन घाटी में हस्त कुठार, पहली बार जो पत्थर का हथियार मिला है वो सोहन घाटी में मिला। पत्थर के संबंध में पहली बार जानकारी कहां से मिली है? सोहन घाटी से। इसके अलावा और कहां से मिलेगी? नर्मदा घाटी, सोन घाटी और बेलन घाटी से। ठीक है। बेलन घाटी से बच्चों हड्डी के मूर्ति मिली है जो पशु की है। तो हड्डी से बने पशु की मूर्ति कहां से मिली है? बेलन घाटी से। हड्डी से बने पशु की मूर्ति कहां से? बेलन घाटी से। 2 जगह बहुत ही अच्छे से याद रखना, बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल की खासियत है कि जमीन के नीचे घर बनाया गया, तो गर्त आवास बुर्जहोम में भी और गुफ कराल में भी। और मैंने अभी आपका फसल का नाम लिया था ना, जौ। तो जौ, मसूर और गेहूं के जले हुए दाने कहां मिले हैं? गुफ कराल में मिले हैं। कहां मिले हैं? गुफ कराल में मिले। क्या बोल रहा हूं? गुफ कराल में
क्या मिला है? गेहूं, जौ और दाल, मसूर के जले हुए दाने मिले हैं। गर्त आवास मिला है। बुरझोम से क्या मिला है? गर्त आवास मिला है। और पहली बार मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुरझोम से। पशुपालन के साक्ष्य पहली बार कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। पालतू जानवर को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुरझोम से। ऐसी कैटेगराइज कर करके याद करोगे तो याद रहेगा। सोचो मैं कैसे याद किया हूं। इजी है बहुत, कैटेगराइज करना आना चाहिए। जैसे कृषि याद करना है तो कृषि से मेहरगढ़ याद करो, कोल्डी हवा याद करो और गुफ कराल याद करो। कृषि याद है। अच्छा देखो बच्चों, इसमें से ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मध्य पाषाण काल का स्थल है और कौन सा नव पाषाण काल का स्थल। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक सेकंड, ये सब क्या है? ये निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल थे। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य पाषाण काल के स्थल। हमने एक साथ पूरा लिख दिया है, अब उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना। कुछ नहीं बच्चों, इसमें 4-5 स्थल रहेगा, बाकी सब नव पाषाण काल। तो देखो एक आदमगढ़ है। क्यों आदमगढ़ है? आदमगढ़ से क्या मिला? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। अब पशुपालन व्यक्ति कब सीख गया था? मध्य पाषाण काल में। अरे उसको इससे जोड़ो, मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या सीखा था? पशुपालन सीखा था। तो आदमगढ़ क्या है? पशुपालन के लिए। ठीक है। देखो बच्चों एक चीज और है, नागौर। नागौर एक जगह है बच्चों, राजस्थान में है। जो नागौर कहां है? राजस्थान में है। यहां से नागौर से क्या मिला है? तो नागौर से पहली बार नरकंकाल मिला है। क्या मिला है? नरकंकाल मिला है। इसके अलावा बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट जगह है भीमबेटका। भीमबेटका से बता दिया आपको, गुफा चित्र मिले हैं, गुफा चित्र मिले हैं। भीमबेटका के अलावा सराय नाहर, महदहा, दमदमा, ये तीनों से क्या मिला है? समाधि। ये 3 मानव की। मैदहा से एकल युग्म की, एकल युग्म की। सराय नाहर से मनुष्य की पहली बार समाधि मिली। कहां से मिली? सराय नाहर से। ये सब मध्य पाषाण कालीन स्थल। नव पाषाण कालीन स्थल देखो, नौ पाषाण कालीन स्थल बात कर रहे हैं। तो नौ पाषाण कालीन स्थल में बच्चों बुरझोम, पहला क्या है? बुरझोम। दूसरा है गुफ कराल। क्या है? गुफ कराल। तीसरा क्या है बच्चों? कोल्डी हवा। कौन सा है? कोल्डी हवा। प्रथम चावल के साक्ष्य, गुफ कराल गर्त आवास, बुरझोम गर्त आवास। बुरझोम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। गुफ कराल में गर्त आवास के साथ गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने। कोल्डी हवा से चावल के साथ। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो में पहले विश्व के प्राचीनतम मृद भांड, यानी कि पहली बार मिट्टी के बर्तन कहां मिले हैं? मिट्टी के बर्तन कहां? चौपानी मांडो। मिट्टी के बर्तन कहां? चौपानी मांडो। ठीक है। इसके अलावा बच्चों नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा में मैंने कुछ बताया था। इसमें क्या हुआ? कपल युग्म समाधान मिले। कपल का एक साथ सब मिला, युग्म समाधान। इसके अलावा बच्चों मास्की और ब्रह्मगिरी, मास्की और ब्रह्मगिरी, यहां से क्या मिला है बच्चों? तो प्रथम दक्षिण भारत की प्रथम मानव बस्ती मास्की और ब्रह्मगिरी में मिली। दक्षिण भारत की प्रथम मानव बस्ती कहां से मिली है? मास्की और ब्रह्मगिरी से मिली। ठीक है। एक जगह और छूट गया बच्चों, चिरौंद, जो कि बिहार में है। एक सेकंड बच्चों, एक चीज करेक्शन करेंगे, एक करेक्शन होगा। इसका नाम चिरौंद है। क्या है इसका नाम? चिरौंद। और चकिया यहां होगा। चिरौंद से क्या मिलेगा तो बताते हैं। चिरौंद जो होगा बच्चों, यहां पे हिरण की सींग से बना औजार, हिरण की सींग से बना औजार। अच्छा, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे टफ टॉपिक पढ़ रहे हो आप रटने में, लेकिन रटा ऐसा देंगे कि आपको नहीं लगेगा। बस आप कैटेगराइज करना साथ सीख लो। तो ये कौन सा स्थल है? मध्य पाषाण काल। ठीक है। ये कौन सा है? नियोलिथिक एज, नौ पाषाण काल। कौन सा एज है? नौ पाषाण काल। ठीक है, याद रहेगा कौन सा एज है? नौ पाषाण काल।
ठीक है, ये कौन सा एज है? नियोलिथिक एज, नवपाषाण का। ये कौन सा? मध्य पाषाण का। ये कौन सा? पूरा पाषाण काल के 3 पाषाण का। अब बोलो, अब कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि ताम्र पाषाण काल ही बताओ, बता दिया है। कैसे बता दिया है? तो देखो, बनाएंगे एक नक्शा और आपको एक बार बनेगा। देखो, उसके अंदर भी जगहें हैं, लेकिन जगह नहीं याद करना, इतना याद ही नहीं कर सकते, ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं उतना। जगह देखो, तो जगह में क्या? जोरवे कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कायथा और मालवा कहां है बच्चों? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। गुजरात में क्या है? प्रभास। गुजरात में क्या है बच्चों? प्रभास। राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में बच्चों बनास और आहार। तो बनास और आहार ये कहां है? राजस्थान में। गुजरात में क्या है? प्रभास। महाराष्ट्र में क्या है? जोरवे। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? ये है बच्चों ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, महापाषाण काल क्या हो जाएगा? तो महापाषाण काल, देखो महापाषाण काल आदिच नलूर। आदिच नलूर कहां है बच्चों? तमिलनाडु। मास्की और ब्रह्मगिरी। मास्की और ब्रह्मगिरी। इसके अलावा बच्चों यहां पे कराची। कहां है? कराची। और कराची के अलावा बच्चों 1-2 जगह और है, ठीक नहीं, उतना याद नहीं कर सकते हो, याद करो भी मत। बलूचिस्तान, बस इतना याद करो। ये कौन सी जगह है? महापाषाण। ये कौन सी जगह है? रेड में कौन सा है? महापाषाण काल स्थल। अब देखो कहना क्या चाहे, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। अब इतना कहानी सुन लिए, सब बकवास सुन लिए, मुद्दे की चीज। महापाषाण काल में सिर्फ स्थल पूछता है, स्थल की क्या विशेषता है वो नहीं पूछता है। अपने आप में बहुत कठिन क्वेश्चन है कि महापाषाण काल स्थल आदिच नलूर में पाया जाता है क्या? चिंगलकुट्टू, यहां पे और एक जगह है चिंगलकुट्टू, या चिंगलकुट रख लो, एक और लिखो, चल चिंगलकुट। और मन है खेड़ा एक जगह है जयपुर में, वहां पाया जाता है, और एक जगह पाया जाता है, बट ठीक है काफी है। तो चिंगलकुट, मास्की, ब्रह्मगिरी, आदिच नलूर, बलूचिस्तान, कराची, खेड़ा, ये ऐसी जगह हैं जहां पे क्या मिलता है? जहां पे एक शव के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर के घेरे पाए जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन ऐसा स्थल है जो महापाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो 3 स्थल का नाम देगा, एक स्थल ऐसा रहेगा जहां नहीं पाया जाए। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जोरवे, एमपी में कायथा मालवा, गुजरात में बनास और आहार, और इसमें राजस्थान में बनास और आहार, और गुजरात में कौन सा? प्रभास। याद रहेगा। नवपाषाण कालीन स्थल में क्या है? बुर्जहोम। तो देखिए, अब मैं सबकी जगह मेंशन कर देता था। ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये है यूपी में, ये है बच्चों यूपी में, ये है आंध्र प्रदेश में, ये है कर्नाटक में, और ये है आपका बिहार। सबको बता भी चुका हूं, सबको नक्शे में बताया हूं अभी, आप देखिएगा। ये आदमगढ़ कहां है बच्चों? एमपी में, पालतू जानवर के साथ मनुष्य रहना चालू किया। नागौर कहां है? राजस्थान में, पहली बार नर कंकाल मिले। भीमबेटका से क्या मिला? गुफा चित्र और हिरण को मारते हुए वो। सरायनहर मानव समाधि, महदहा एकल युग, दमदमा 3 मानव कंकाल एक साथ, 3 मानव कंकाल एक साथ, मानव कंकाल एक साथ। तीनों स्थल की अलग अलग विशेषता है। सोहन घाटी में पहली बार पत्थर का पहला औजार, पत्थर का पहला औजार, फर्स्ट हस्त कुठार बोलते, पत्थर का पहला औजार। ठीक है, हथनौरा से क्या? हाथी जीवाश्म। बेलन घाटी से क्या बच्चों? तो बेलन घाटी से यहां पे मिला है, हाँ, हड्डी की बनी पशु मूर्ति। रुको, इससे याद हो जाएगा सब। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हूं, समझ में नहीं आएगा आपको। 3-4 लेक्चर का मैप एक साथ हो गया है, क्योंकि मुझे चीजें याद है तो मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूं।
अब इन चीजों को आपको याद करने में 2 दिन का समय लगेगा कम से कम, अगर इस पैटर्न में पढ़ोगे, जिस पैटर्न में, और अपना बुद्धि और अपना दिमाग लगाओगे तो हो गया, साल कर लो, कहीं कुछ नहीं होना है। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, देखो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जैसे जिस मेथोडोलॉजी से मैं बताता हूं उस मेथोडोलॉजी से पढ़िए आप। कारण यह है कि आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं 10 साल से वही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि कैसे मैं सरल से सरल तरीके से आपको बता सकूं। तो इस तरीके से ही पढ़ना होगा। स्टेट वाइज आप जगह पकड़ेंगे पहले, और जगह को फिर काल वाइज तोड़ देंगे दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हम जगह में क्या विशेषता है उसको पढ़ लेंगे, और चौथे पार्ट में एमसीक्यू लगा लेंगे। एमसीक्यू जब आप लगाएंगे तो हंसी मजाक लगेगा आपको, क्यों? आप बहुत ज्यादा जान गए हैं, शायद आप भारत में सबसे ज्यादा जान गए पाषाण काल के बारे में, इतना भारत के लोग नहीं जानते। सही बता रहा हूं, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, 22 पीएससी के क्वेश्चन का जितने स्थल थे सभी स्थल को डिस्कस कर दिया गया है एक जगह पे, एक क्लास में। समझ रहे हैं? इस तरीके से चार्ट ऐसे ही बनाना है, रफ में एक बना लेंगे इस तरीके से, हाँ ऐसा ऐसा बताया गया है। और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन वालों को ई बुक मिल जाएगी और ऑफलाइन वालों को ऐसी किताब मिलेगी। आप ऐसी किताब रहेगी, ये किताब रहेगी 204 210 पेज की, अपडेट होकर 250 पेज की बनने वाली है। इसका एक एक चीज आपको पढ़ना है। आप अपने से बनाएंगे, आपका समय खराब होगा। समय खराब, आप याद करने पे फोकस करें। लिखने लिखाने वाला कार्यक्रम हम करके आपको दे देंगे, ठीक है? याद होना चाहिए, सब चीज याद होना चाहिए। और अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में याद करने पे ही सिलेक्शन होगा। समझ गए? जब राइटिंग की बात आएगी, मेंस की बात आएगी, तो उसमें लिखना सिखाएंगे, उसमें लिखने से सिलेक्शन होगा, और याद होगा तभी आप लिख पाओगे। समझ रहे हैं? तो ये पूरा याद रहेगा। क्या क्या हुआ है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल, और सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया। ताम्र पाषाण काल में 7 जगहें बांटी हैं, महापाषाण काल में 4-5 जगहें बांटी हैं, नव पाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी, परिवहन था, संग्रहण था, मिट्टी के बर्तन का निर्माण हो गया था, गोडाउन बन रहे थे, शिकारी व्यक्ति कृषक बन चुका था, यहां पे व्यक्ति आखेटक था, यहां पे पूर्णतः आखेटक था, सिर्फ शिकार करता था और खाना बदोशी जीवन जीता था। यहां पे क्या हुआ? कृषि की तरफ आया, अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। ठीक है? मनुष्य असभ्य था, असभ्य से मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ा। आग की खोज हुई, समझ गए? और तीर और धनुष का प्रयोग करने लगा। आग की खोज होने से कच्चे मांस की जगह पके मांस का प्रयोग करने लगा। तो इसको अच्छे से एक बार देखिए, सभी चीज को अच्छे से देखिए, कि धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, एक एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैडम आज फोटो नहीं खींचना, खींच लीजिए, खींचना हो तो मैं तो भेज दूंगा, बट आपको खींचना होता है ना तो खींच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको खींच सकते हैं। इस पैटर्न में बुक में भी नहीं मिलेगा, इस पैटर्न में मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक जगह बताया ना चीजों को। हालांकि मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़ाएं। जगह देखिए एक बार, कैसा लगा क्लास? जब आप अपने से पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या लिखा है पाषाण काल में, समझ नहीं आ रहा। कर्नाटक क्या मिलता है? मानव बस्ती। दक्षिण भारत की प्रथम मानव बस्ती मिलती है, नवपाषाणकालीन स्थल है। और किसी को कोई डाउट है? शव को दफनाने के तरीके समझ गए हम लोग कैसे? फिर
अलग अलग काल में कौन कौन सी जगह किस किस काल में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं पता होता है इसको भी। जितना भी रेड में लिखा है ना सीधे क्वेश्चन में आता है, सीधे क्वेश्चन में। कोल्डी हवा, गुफ कराल, बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। ताम्रपाषाण कालीन स्थान और महापाषाण कालीन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।